स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। कोल स्कैम में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये नियमित जमानत मिली है, लेकिन इसके बाद भी रानू साहू का जेल से बाहर आने का रास्ता इतना आसान नहीं है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम के मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और कारोबारी दीपेश टांक और सुनील अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जमानत मिल गई। रानू साहू 1 साल से जेल में बंद हैं। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी रानू साहू का जेल से बाहर आना आसान नहीं है। रानू को जो जमानत मिली है वो ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाला से संबंधित है, लेकिन ईओडब्ल्यू ने रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के तहत भी मामला दर्ज किया है, जिस वजह से वो जेल में बंद हैं। ईओडब्ल्यू ने अपनी एफआईआर में बताया है कि रानू साहू जुलाई 2021 से जुलाई 2022 तक कलेक्टर कोरबा के रूप में पदस्थ रहीं। उन्होंने लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए संपत्तियां अर्जित की। रानू साहू ने सूर्यकांत तिवारी और उसके सिंडिकेट के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। कोयला ट्रांसपोर्टर से डीओ और टीपी परमिट जारी किए जाने के लिए 25 रुपए प्रति टन की अवैध वसूली में सक्रिय सहयोग दिया। रानू साहू जहां भी पदस्थ रही हैं, वहां पर किसी न किसी माध्यम से भ्रष्टाचार कर खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध करती रही हैं। रानू साहू को अपनी सर्विस ज्वाइन करने के बाद से 31/10/2022 तक की स्थिति में वेतन के रूप में लगभग 92 लाख रुपए प्राप्त होने की जानकारी है, जबकि अब तक उनके द्वारा लगभग 3,93,91,949 रुपए निवेश किया गया है अचल संपत्ति में। इसके अलावा रानू साहू ने अचल संपत्ति, बीमा, शेयर, एलआईसी में भी निवेश किया है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया कि रानू साहू के प्रॉपर्टी को 3 भागों में बांटा गया है, ए, बी और सी। ए में वो संपत्तियां हैं जिसके जरिए रिश्तेदारों के नाम से संपत्ति खरीदी गई। बी में ऐसी संपत्तियां हैं जो बेनामी हैं और सी में वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें वैल्यू नहीं बताई जा सकी है। उसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सीज कर सकते हैं। पिछले साल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोल अवैध वसूली के मामले में रानू साहू के कलेक्टर रहते हुए छापेमार कार्रवाई की थी। रानू साहू के मायके में ईडी के अधिकारियों ने दबिश दी थी। साहू के गांव पांडुका, गरियाबंद जिले में छापा पड़ा था। साहू के परिजन राजनीति से जुड़े हैं। जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मी साहू और कांग्रेस नेता शैलेंद्र साहू के घर टीम घुसी थी। लक्ष्मी साहू कलेक्टर रानू साहू की मां हैं, वहीं शैलेंद्र साहू उनके चचेरे भाई हैं। मैनपुर में एक 12 एकड़ के तालाब के भी इस परिवार के नाम होने की जानकारी सामने आई थी, क्योंकि इसकी प्रारंभिक रजिस्ट्री में परिवार का नाम था। वहीं छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले के मामले में ईडी के प्रतिवेदन पर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों सहित 36 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है, जिस पर अब एसीबी की टीम जांच तेज कर रही है। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।